गणित कठिन नहीं है, बस समझने का तरीका सही होना चाहिए। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। जैसा कि पिछले दिनों हमने आपको बताया था ट्रायंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए आज हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं, वर्ग के बारे में, स्क्वायर के बारे में। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग में चार भुजाएं होती हैं और चार कोण होते हैं। चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। और वर्ग में दो विकर्ण भी होते हैं, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं। वर्ग एक समचतुर्भुज भी है। आइए देखते हैं फिगर में वर्ग क्या है, वर्ग कैसे बनता है, इसको समझते हैं। वर्ग जैसा कि वर्ग ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी एक वर्ग है। इसमें चार भुजाएं हैं, भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी डी और भुजा डी ए। वर्ग में चार भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे कि भुजा ए बी बराबर है भुजा बी सी के, भुजा ए बी बराबर है भुजा बी सी के, और भुजा बी सी बराबर है भुजा सी डी के, और भुजा डी ए बराबर है भुजा सी डी के। तो वर्ग में चार भुजाएं होती हैं, भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी डी और भुजा डी ए। ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और वर्ग में चार कोण भी होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। वर्ग में चार कोण होते हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ध्यान दीजिएगा, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, 90 डिग्री। वर्ग का प्रत्येक, स्क्वायर का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कोण ए 90 डिग्री, कोण बी 90 डिग्री, कोण सी 90 डिग्री, कोण डी 90 डिग्री। तो चारों कोणों का योगफल कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी इज इक्वल टू 360। वर्ग के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। जैसा कि कोण ए 90 अंश, कोण बी 90 अंश, कोण सी 90 अंश और कोण सी 90 अंश बराबर कितना हुआ है? 360 अंश। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि वर्ग में चार भुजाएं होती हैं और चार कोण होते हैं। चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है और चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो आइए अब जानते हैं विकर्ण के बारे में। तो अब जानते हैं हम वर्ग के विकर्ण के बारे में। वर्ग में भुजाओं और कोण के साथ साथ दो विकर्ण भी होते हैं। जैसा कि वर्ग ए बी सी डी में दो विकर्ण होते हैं, विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी। वर्ग में दो विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण समान होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। जैसे विकर्ण ए सी, विकर्ण ए सी बराबर है विकर्ण बी डी के। तो दो विकर्ण होते हैं वर्ग में और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण इक्वल होते हैं। और ये विकर्ण एक दूसरे को जब काटते हैं, यहाँ पर जैसे विकर्ण एसी और विकर्ण बीडी यहाँ पर काटते हैं, मान लीजिए इस बिंदु को ओ कहते हैं, तो ये समकोण पर काटते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं।
दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। समकोण का मतलब हमने आपको ट्रायंगल में बताया था 90 डिग्री। समकोण 90 अंश एक दूसरे को कितने अंश पे काटते हैं? 90 अंश पे काटते हैं। तो इस तरह से हमने आपको वर्ग की भुजाओं के बारे में, वर्ग के कोण के बारे में और वर्ग के विकर्ण के बारे में बताया। और वर्ग एक सम चतुर्भुज भी है। सम चतुर्भुज मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आइए जानते हैं वर्ग का परिमाप कैसे निकाला जाता है और वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया, हमने आपको ट्रायंगल में भी बताया था एरिया किससे कहते हैं, क्षेत्रफल किससे कहते हैं। जैसे वर्ग है, ये वर्ग ABCD, इसके अंदर कितनी जगह है, इसके अंदर कितना एरिया है, या कोई सामान रखना है इसके अंदर कितना सामान रख सकता है, तो उसको हम ऐसे कंडीशन में हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, बहुत इजी है। मान लीजिए वर्ग की भुजा, इसको हम A मान लेते हैं। भुजा AB बराबर A है, तो जैसा कि हमने बताया था कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो BC बराबर A हो जाएगा और CD बराबर भी A हो जाएगा और DA बराबर भी A हो जाएगा। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए वर्ग ये भी भुजा A है, तो चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी? A। तो इस तरह से हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला बनता है भुजा स्क्वायर। भुजा AB भुजा स्क्वायर, भुजा को हमने A माना तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला बनेगा A स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर A स्क्वायर। अब आप देखते हैं वर्ग का परिमाप। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाएं भुजा AB, भुजा BC, भुजा CD और भुजा DA, चारों भुजाओं को जब हम जोड़ देते हैं, जैसे हमने ट्रायंगल में बताया था त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं तो उसको हम परिमाप बोलते हैं। और इस तरह वर्ग के चारों भुजाओं को अगर हम जोड़ देंगे तो वर्ग का परिमाप का फार्मूला बन जाएगा। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा बराबर 4A। वर्ग का परिमाप निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला है चारों भुजाओं का योगफल यानी कि 4A। अब देखते हैं वर्ग का विकर्ण कैसे निकाला जाता है। विकर्ण AC, विकर्ण BD। तो वर्ग का विकर्ण अगर निकालना हो तो वर्ग का विकर्ण का फार्मूला बनेगा भुजा √2, यानी कि भुजा हमारी A है तो फार्मूला बनेगा A√2। तो इस तरह से अभी हमने आपको वर्ग की डेफिनेशन, वर्ग के एरिया, वर्ग का पैरामीटर और वर्ग की विकर्ण, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से बताया। जैसा कि हमने ट्रायंगल के बारे में बताया था, आपको समझ में आया होगा वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग में क्या क्या होता है और वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, वर्ग का परिमाप कैसे निकाला जाता है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको वर्ग के बारे में बताया, स्क्वायर के बारे में बताया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभ्यास ही गणित को आसान बनाता है और ऐसे ही अभ्यास के लिए आप हमारे साथ आइए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए और आपको हम डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ बताते रहेंगे जो आपको हमेशा लाइफ टाइम काम आएगा। वो कोई भी क्लास का स्टूडेंट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th 11th या किसी हाई लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, हर जगह ऐसे फार्मूले लगेंगे। और आज जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो तभी ये फार्मूले लगेंगे, लाइफ टाइम कहीं भी इस फार्मूले को यूज ऑफ कर सकते हो। तो नॉलेज ट्रिक में आपका स्वागत है और नॉलेज ट्रिक में आप आइए और सोशल मीडिया में फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब चैनल, आप कहीं से भी आइए, आपको हम हर जगह बताएंगे। तो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप आइए, क्लिक करिए, सीधे हमारे चैनल पे आइए और पढ़ाई अच्छे से पढ़ाई करिए। और कुछ कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम्स होती है, कोई डाउट्स रह जाता है, उसको क्लियर करने के लिए आप हमें कमेंट करिए या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। आपको हम अच्छे तरीके से सब कुछ बताएंगे।